हाय व्यूअर्स, ये थर्ड वीडियो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का। ठीक है, और इससे पहले मैंने दो और वीडियोस बनाए हैं इसी चैप्टर पे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पे, जिसमें मैंने डिस्कस किए हैं इससे रिलेटेड कुछ बेसिक और इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से कुछ और क्वेश्चंस को। ठीक है, लेकिन अगर आपने वो पहले दो वीडियोस देखे हैं तो आप प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का कंसेप्ट समझ गए होंगे। ठीक है, और अगर आप नहीं देखे हो तो लिंक मैंने उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, आप जा करके वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे पहले दो वीडियोस को देखा है तो आप ज़रूर इसका कंसेप्ट समझ गए होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि हर एक क्वेश्चन को देखने के बाद आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करके 4-5 मिनट का टाइम लो और खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाती है इसका मतलब आप कंसेप्ट को समझ गए हो अच्छे से, और अगर कहीं बनाने में अगर प्रॉब्लम होती है तो जाकर आप सॉल्यूशन देख सकते हो, जो मैं भी एक्सप्लेन करूंगा कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है 1 + 1 / 1 + 2 + 1 / 1 + 2 + 3 + 1 / 1 / 1 + 2 + 3 डॉट n। ठीक है, और इसका जो सारे का सम आता है 2n/n+1। तो ये है, इसको मेरे को सॉल्व करके देखना है कि ये करेक्ट है कि नहीं, तीनों केसेस पे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का। ठीक है, तो सबसे पहले केस 1। तो केस 1 में हम लोग क्या करते हैं, n = 1। n = 1 क्या बोलता है, फर्स्ट टर्म। तो LHS का सिर्फ फर्स्ट टर्म, तो LHS का फर्स्ट टर्म कौन है, 1। तो LHS का फर्स्ट टर्म 1 हो गया। और RHS में जो इसका इक्वेशन है इसमें हम लोग क्या करते हैं, n के प्लेस में 1 पुट करते हैं। तो 2 × n के प्लेस में 1, तो 2 × 1, फिर 1 + 1, तो 2 × 1 2 और 1 + 1 2। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, कितना आ गया, 1। तो आप देखो LHS और RHS बिल्कुल इक्वल है। तो अगर LHS और RHS बिल्कुल इक्वल है इसका मतलब ये जो आप देख सकते हो जो रिलेशन है नेचुरल नंबर्स का, ये बिल्कुल ट्रू है फॉर n = 1 के लिए। तो ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, अब आता हूँ केस 2। तो केस 2 में हम लोग क्या करते थे कि जहाँ भी n है वहाँ हम लोग रिप्लेस करते हैं k से, और हम लोग मान लेते हैं कि ये जो इक्वेशन है बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, तो देखो जहाँ जहाँ k है बस वहाँ जहाँ n था वहाँ मैंने k से रिप्लेस कर दिया। स्टार्टिंग से यहाँ तक बिल्कुल सेम है, n के प्लेस पे k लिखा है = 2k और फिर k+1। देखो 2k और k+1, और इसको बिल्कुल भी मैंने ट्रू मान लिया है कि सेकंड केस बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, अब सबसे और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है थर्ड केस, इसी को आपको अच्छे से समझना है। ज़्यादातर क्वेश्चन में आप फर्स्ट केस को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो क्योंकि वो सिर्फ पहले टर्म को लेना रहता है, तो बहुत इजी होता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है थर्ड केस के बारे में, तो हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे, थर्ड केस को। ठीक है, तो आप देखो तो थर्ड केस क्या होता है, k+1। तो जहां ये k तक आप टर्म ली हो तो इसके बाद आपको एक टर्म और लेना पड़ेगा। k+1 मतलब क्या कि जहां k टर्म है तो उसके बाद एक और टर्म, और उस टर्म में क्या होगा, जहां पे ये k इंड कर रहा है उस प्लेस में क्या यूज करेंगे, k+1। तो देखो 1 + 1 / 1 + 2 डॉट 1 / 1 + 2 + 3 डॉट अप टू k, और इसके बाद मेरे को एक टर्म और लेना है, तो 1 / 1 + 2 + 3 डॉट k+1। जहाँ k था तो k+1 टर्म मतलब एक और टर्म लेना है, तो k जहाँ एंड कर रहा था वहाँ k+1, और RHS में 2 और k की जगह पे k+1 और फिर यहाँ पे k+1 और +1। ठीक है, अब आगे सॉल्व करता हूँ। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप मैच करते हो तो बिल्कुल इक्वेशन 1 से मैच कर रहे हैं, तो सीधा सीधा मैं क्या कर सकता हूँ, इसको रिप्लेस कर सकता हूँ सीधा 2k/k+1 से। तो मैंने इसको रिप्लेस किया है 2k/k+1 से। ठीक है, और ये पार्ट 1 / 1 + 2 + 3 डॉट k+1 = 2 और k+1 और k और 1 ऐड होकर आ गया 2। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ को आपको बहुत अच्छे से समझना है कि इस पार्ट को मैंने पहले सॉल्व कैसे किया। तो इसका अगर आप डिनोमिनेटर को ध्यान से देखते हो तो इसका डिनोमिनेटर बिल्कुल AP में है। देखो कैसे 1 2 3, तो 1 2 3 देखो कॉमन डिफरेंस सबका 1 1 आ रहा है, तो बिल्कुल ये AP में है। तो अगर कोई भी टर्म अगर AP में होता है तो उसका समेशन का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है देखो, तो ये 1 2 3 डॉट k+1 जो है ये बिल्कुल AP में है। तो कोई भी टर्म अगर AP में होता है तो AP का nth टर्म का जो सम है वो हम लोग को पता है, जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया रहता है तो ये n/2 a+l होता है। ये बिल्कुल फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्लास 10th में। ठीक है, तो n/2, तो n मतलब होता है कितने टर्म तक, तो ये कहाँ तक जा रहा है, k+1 तक। तो n की जगह पे क्या पुट करेंगे, k+1/2, और a यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट टर्म को। a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट टर्म को। तो a के प्लेस में हम लोग क्या रखेंगे, 1, और l क्या होता है, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म का वैल्यू कितना है, k+1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो k+1/2
और यहाँ पे k और 1 1 2, तो कितना आ जाएगा k प्लस 2/2। तो ये कंसेप्ट आप समझ गए। तो इसका मतलब ये टर्म को अगर पूरा ऐड करेंगे तो इसको रिप्लेस करके मैं क्या लिख सकता हूँ, k प्लस 1 इंटू k प्लस 2/2, ठीक है। बाकी के टर्म बिल्कुल वैसे ही छोड़ता हूँ, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट पेज में बिल्कुल मैंने वैसे ही किया है। देखो 2k और k प्लस 1 प्लस, और ये जो सारे जो नंबर्स थे, ये सारे नंबर्स थे, इसको ऐड करके बिल्कुल ये लिखूंगा। देखो k प्लस 1 k प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ जो राइट हैंड साइड था बिल्कुल वही नंबर है। देखो यहाँ पे 2k प्लस 1 बाई k प्लस 2, ठीक है। तो बिल्कुल यही नंबर है 2k प्लस 1 बाई k प्लस 2, ठीक है। अब देखो ये 2 इधर डिनोमिनेटर में है तो सीधा ये ऊपर चला जाएगा, 2 पर चला गया। अब यहाँ पे इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ, सॉरी ऐड नहीं कर रहा हूँ, ऐड तो करूँगा ही, लेकिन पहले मैं देखता हूँ क्या कि इन दोनों में कुछ टर्म कॉमन है। क्या कॉमन है, 2/k प्लस 1, तो 2/k प्लस 1 को कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा k, और यहाँ पे क्या बचेगा 2/k प्लस 1 जा चुका है तो 1/k प्लस 2 बचेगा, ठीक है। और RHS में जो टर्म है मैं बिल्कुल उसको वैसे ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये बाहर 2/k प्लस 1 था, अब यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मैं खुद से यहाँ 1 पुट कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे 1 और k प्लस 2 का एलसीएम कितना हो जाए, k प्लस 2। अब k प्लस 2 है तो k प्लस 2 से जब मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगा, देखो जब इधर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो k से k प्लस 2 को मल्टीप्लाई करूँगा, k इंटू k स्क्वायर, k इंटू 2 तो आएगा 2k, और फिर यहाँ पे ये 1 और यहाँ पे k प्लस 2। RHS बिल्कुल वैसे ही छोड़ रहा हूँ, ये 2/k प्लस 1। अब यहाँ पे देखो ये k स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पार्ट है इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूँ मिडिल टर्म में, क्योंकि ये देखो बिल्कुल एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ चुका है, तो इसको मैं k प्लस k लिख सकता हूँ, क्योंकि इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो बिल्कुल फर्स्ट और लास्ट टर्म के मल्टीपल 1 के बराबर हो जाएगा, और ऐड कर रहे हैं बिल्कुल 2 के आ जाएगा। सिंपल क्वाड्रेटिक फार्मूला में मैंने इसको जस्ट ब्रेक कर दिया है, मिडिल टर्म स्प्लिट और कुछ भी नहीं, ठीक है। राइट साइड बिल्कुल वैसे ही छोड़ दिया हूँ, 2/k प्लस 1। अब इन दोनों में क्या कॉमन निकलता है, k, तो यहाँ पे क्या बचेगा k प्लस 1, और यहाँ से मैं 1 कॉमन निकाल दिया हूँ, क्या बचेगा k प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे 2/k प्लस 1, अब इन दोनों से क्या कॉमन निकलेगा k प्लस 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा k प्लस 1 और बाई 2। तो आप देखोगे एक k प्लस 1 से एक k प्लस 1 कैंसिल हो चुका है, ठीक है। और आप देखोगे RHS बिल्कुल वैसे ही है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2/k प्लस 1 बाई k प्लस 2, और देखो RHS में बिल्कुल सेम है 2k प्लस 1 बाई k प्लस 2। तो LHS और RHS बिल्कुल सेम है, इसका मतलब ये बिल्कुल ट्रू है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब मैं देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 डॉट 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 1/3n माइनस 1 और 3n प्लस 2 इज इक्वल टू n/6n प्लस 4, ठीक है। तो बिल्कुल भी हम लोग वैसे ही चलेंगे जैसे हमेशा बनाते हैं क्वेश्चन को। पहला केस 1, n को रिप्लेस कर रहे हैं 1 से, तो n को जब 1 से रिप्लेस कर रहे हैं मतलब फर्स्ट टर्म, तो लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट टर्म क्या है 1/2 इंटू 5, तो 1/2 इंटू 5, तो 1/2 इंटू 5 को अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/10, ठीक है। अब RHS में आते हैं, तो RHS मेरे लिए ये है, तो इस पार्ट में हम लोग n को रिप्लेस कर रहे हैं किससे 1 से, तो जब 1 से रिप्लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/6 इंटू 1 प्लस 4, तो 1/6 1 जा 6 और 4, तो 6 प्लस 4 कितना आ जाएगा 1/10। तो आप देखो LHS और RHS बिल्कुल सेम है 1/10। इसका मतलब ये जो आप एक फॉर्मूला देख सकते हो नेचुरल नंबर का, तो ये जो बिल्कुल ट्रू है LHS इक्वल्स टू RHS, मतलब ये बिल्कुल ट्रू है n इक्वल्स टू 1 के लिए, ठीक है। अब केस सेकंड आता है, तो केस सेकंड में हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे आपका n है वहाँ रिप्लेस करते हैं k से, और हम लोग मान लेते हैं कि ये बिल्कुल ट्रू है। तो 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 डॉट 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 प्लस 1/, अब जहाँ पे n था वहाँ रिप्लेस कर दिया k से, तो 3n माइनस 1 था तो क्या किया 3k माइनस 1, ठीक है। 3n प्लस 2 था तो 3k प्लस 2, n/6n प्लस 4 था तो यहाँ पे क्या किया k/6k प्लस 4, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको तो हम लोग मान लेते हैं कि सेकंड केस बिल्कुल ट्रू होता है जब हम लोग n को रिप्लेस करते हैं k से, ठीक है। अब थर्ड केस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो तो 1/2.5 इंटू 1/5.8 डॉट डॉट डॉट, ये एंड हो रहा था k तक, तो यहाँ तक k तक, तो इसका एक टर्म और ऐड करेंगे क्योंकि k प्लस 1 है, तो जहाँ पे ये टर्म एंड हो रहा था तो नेक्स्ट टर्म में हम लोग k के जगह पे k प्लस 1 रखेंगे, तो यहाँ पे 3k है तो k के जगह पे क्या रखेंगे k प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज और ये -1, फिर 3, फिर k के जगह पे k प्लस 1 और फिर ब्रैकेट क्लोज और ये +2 है तो यहाँ लिखेंगे हम लोग +2, ठीक है। नाउ अब देखोगे कि ये पार्ट जो है ये बिल्कुल इक्वेशन 1 से मैच कर रहा है, तो इसको रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं k/6k प्लस 4, तो देखो k/6k प्लस 4, और ये टर्म क्या हो गया 1/3। अब यहाँ पे देखो इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 इंटू k क्या आ जाएगा 3k, और 3 इंटू 1 3, और ये -1, यहाँ पे 3k और +3 और फिर +2,
ठीक है। आरएचएस में क्या किए थे, के की जगह पे k+1 रखा था, तो k+1 को ऐसे छोड़ देता हूँ और 6 से जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 6k और इंटू 6 और ये आपका 4, ठीक है। अब देखो ये टर्म में k यहाँ पे है, इन दोनों टर्म में 2 कॉमन दिखता है, तो कॉमन निकाल दे तो क्या बचा 3k+2, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर में 1 है, अब यहाँ पे आता है आपको 3k और 3 में अगर 1 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पे 3k और 3 और 2 कितना आ जाएगा 5। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को मुझे ऐड करना है, तो जब इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मुझे इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। बहुत लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि इसका एलसीएम क्या लेते हैं, क्या इसका एलसीएम क्या होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए बिल्कुल जो आपने क्लास 4-5 से जो एलसीएम लेने का जो कंसेप्ट पढ़ा है बिल्कुल वैसे हम लोग बनाएंगे, ठीक है। जैसे देखो अगर इन दोनों का एलसीएम लेना है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे जैसे हम लोग एलसीएम के लिखते हैं 2 इंटू 3k+2, ठीक है, कॉमा 3k+2 और फिर यहाँ पे 3k+5। अब इस बिल्कुल ऐसे करते हैं हम लोग, ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं, मतलब 3k+2 से डिवाइड करते हैं, 3k+2 से, तो यहाँ पे 3k+2 है तो क्या बचेगा 2, और यहाँ पे ये चला है क्या बचेगा 3k+5, ठीक है। अब इसको 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3k+5, ठीक है। अब फिर किसे डिवाइड करेंगे 3k+5 से, तो आ जाएगा 1 और ये 1, तो इन सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही इसका एलसीएम हुआ, तो इसका एलसीएम क्या होगा 3k+2 इंटू 2 इंटू 3k+5, ठीक है। तो इनका बिल्कुल एलसीएम मैं लेता हूँ, ठीक है। तो देखो बिल्कुल एलसीएम वही है 2 इंटू 3k+2 और 3k+5, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जब यहाँ पे 2 इंटू 3k+2 था तो क्या बच रहा है 3k+5, तो 3k+5 से मल्टीप्लाई करेंगे k को, तो k को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3k+5 से, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे कि 3k+2 और 3k+5 है तो क्या बच रहा है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पे तो 2 यहाँ पे, ठीक है। अब नीचे का पार्ट बिल्कुल वैसे ही छोड़ दे रहा हूँ और आरसीएस का पार्ट भी बिल्कुल वैसे ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब देखो k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k इंटू 3 इंटू k क्या आ जाएगा 3k² और k इंटू 5 तो क्या आ जाएगा 5k और यहाँ पे 2, और इसका डिनोमीटर बिल्कुल वैसे छोड़ रहा हूँ और राइट हैंड साइड भी बिल्कुल वैसे ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो बिल्कुल मिडिल टर्म स्प्लिट में हो सकता है, तो 3k², 5 को क्या लिख सकता हूँ 3k+2k और +2 होल डिवाइडेड बाई 2/3k+2 और फिर 3k+5, ठीक है। आरसीएस बिल्कुल वैसे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इन दोनों से क्या कॉमन निकल सकता है 3k, तो क्या बचेगा k+1, इन दोनों से क्या कॉमन निकल सकता है 2, तो क्या बचेगा k+1 और होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3k+2 और फिर 3k+5, और आरसीएस बिल्कुल वैसे छोड़ रहा हूँ। अब इससे अगर k+1 में कॉमन निकाल लेता हूँ तो क्या आ जाएगा कि यहाँ पे क्या बचेगा 3k+2, ठीक है, और आरसीएस बिल्कुल वैसे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 3k+2 और 3k+2 बिल्कुल कैंसिल हो जा रहा है, तो क्या बचेगा k+1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3k+5, ठीक है, और आरसीएस पार्ट बिल्कुल वैसे ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब जी नीचे का डिनोमीटर जो 2 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, न्यूमरेटर बिल्कुल वैसे छोड़ रहा हूँ k+1 और 3 2 6k और प्लस 5 2 10, और आरएचएस को देखो k+1/6k+1, तो देखो एलएचएस आरएचएस बिल्कुल मैच कर रहे हैं, तो एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस है, मतलब ये भी बिल्कुल ट्रू है फॉर n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन आप समझ गए। तो देखो क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग सॉल्व हो उससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप देखोगे मैंने एक एक स्टेप को, सारे स्टेप्स को पूरे ध्यान से लिखा है, कोई भी स्टेप को स्किप आउट नहीं किया, ठीक है। तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप आराम से बिल्कुल सॉल्व करो, क्वेश्चन लंबा है, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 1 + 1/1 + 1 + 1/2 + 1 + 1/3 ... 1 + 1/n, और इन सारे का आप देखो कि अभी तक जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था उसमें सारे टर्म को हम लोग ऐड कर रहे थे, लेकिन अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे टर्म्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और सारे टर्म को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आएगा n+1, ठीक है। तो जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया है बिल्कुल उसी को फॉलो करेंगे, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कि यहाँ पे मल्टीप्लाई आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, एडिशन में तो ऐसे करते थे, मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, डरने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोगों ने पहले सॉल्व किया है अभी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो केस 1, तो केस 1 क्या होता है n = 1, तो इसमें सबसे पहला टर्म कौन है ये, तो 1 + 1/1, तो आप इसको ऐड करोगे कितना आ जाएगा 2, और आरएचएस में क्या करेंगे n के जगह पे 1 रिप्लेस करेंगे, तो n के जगह पे 1 + 1 2, तो देखो एलएचएस और आरएचएस बिल्कुल इक्वल आ गए, मतलब ये बिल्कुल ट्रू है, n = 1, ठीक है। अब आता है केस 2, तो केस 2 में क्या करते हैं, n को रिप्लेस करते हैं k से और हम लोग मान लेते हैं कि ट्रू है, तो देखो 1 + 1/1 + 1 + 1/2 प्लस इंटू 1 + 1/3 ... 1 + 1/k, n को रिप्लेस कर दिया हमने k से, ठीक है, और फिर यहाँ भी n को रिप्लेस कर दिया k से, और ये बिल्कुल हम लोग ट्रू मान लेते हैं, ठीक है।
अब केस थर्ड, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, जहाँ पे ये एंड कर रहे हैं उससे हम लोग एक टर्म और लिखेंगे और फिर एन के जगह पे क्या लिखेंगे, के प्लस वन। तो 1 + 1/1 इंटू 1 + 1/2 डॉट 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 1 + 1/k, और इसके बाद एक और टर्म आएगा k + 1, ठीक है, तो 1 + 1/k + 1। और आरएचएस में भी क्या करेंगे, k के प्लेस पे k + 1 लिखेंगे और +1, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल इक्वेशन 1 से मैच कर रहे हैं, तो उसके प्लेस में क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, k + 1, ठीक है। और आरएचएस में, और ये जो टर्म है इसमें क्या कर रहा हूँ कि इसमें एलसीएम ले रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, तो 1 और k + 1 का जो एलसीएम होगा वो k + 1 होगा, तो मल्टीप्लाई हुआ k + 1 + 1, ठीक है, और यहाँ पे k + 2। अब यहाँ पे k + 1 और यहाँ पे k और 1 1 कितना आ जाएगा, 2, और k + 1 और आरएचएस में k + 2, तो ये k + 1 और k + 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, k + 2 और k + 2। तो देखो आरएचएस बिल्कुल, एलएचएस और आरएचएस बिल्कुल सेम है, इसका मतलब ये बिल्कुल ट्रू है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर। तो देखो ये मल्टीप्लिकेशन भी था और हमने बिल्कुल उसको वैसे ही सॉल्व किया, ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं है, जो कंसेप्ट मैंने बताया है बिल्कुल उसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन बिल्कुल उसी पैटर्न में, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, 1 + 3/1, 1 + 5/4, 1 + 7/9 प्लस 1 + 2n + 1/n² ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू n + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहला केस n इक्वल टू क्या लेंगे, 1, तो n इक्वल 1, तो केस 1 में क्या होता है, n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहला टर्म कौन है, 1 + 3/1, तो 1 + 3/1, तो इसको सॉल्व करोगे तो 4 आ जाएगा। और आरएचएस में क्या करते हैं, n के प्लेस पे 1 पुट करते हैं, तो 1 + 1 होल टू द पावर 2, तो देखो 1 + 1 होल टू द पावर 2, तो 1 1 2 और 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4। तो देखो एलएचएस और आरएचएस बिल्कुल सेम वैल्यू है 4, मतलब ये भी क्वेश्चन बिल्कुल ट्रू है n = 1 के लिए। अब सेकंड केस बिल्कुल वैसे ही, n को रिप्लेस करेंगे k से, तो 1 + 3/1, 1 + 5/4, 1 + 7/9 डॉट 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 1 + 2k + 1/k² इज इक्वल टू k + 1 का होल स्क्वायर, मतलब जहां n था वहां हमने k से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और इसको बिल्कुल मान लेते हैं कि ये बिल्कुल ट्रू है। अब आता है केस थर्ड, तो केस थर्ड में हम लोग क्या करते हैं, n के प्लेस पे हम लोग रिप्लेस करते हैं k + 1 से, मतलब जहां पे k एंड कर रहा था एक टर्म और लेंगे और वहां पे हम लोग k की जगह पे k + 1 रखेंगे, ठीक है। तो 1 + 3/1 इंटू 1 + 5/4 डॉट 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 1 + 2k + 1/k² ये टर्म, और इसके बाद का टर्म क्या करेंगे, 1 + k की जगह पे क्या रखेंगे, k + 1 और ये +1 और k की जगह पे k + 1 का होल स्क्वायर, और आरएचएस में k की जगह पे k + 1 और यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल इक्वेशन 1 से मैच कर रहा है, सेम कंडीशन लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, k + 1 का होल स्क्वायर, देखो तो ये आ गया 1, ये 2k और यहाँ पे 2k, यहाँ पे आ जाएगा 2k और ये 2 और 1 कितना आ जाएगा, 2 + 3, तो सीधा मैं लिख सकता हूँ उसको 2k + 3 होल डिवाइडेड बाई k + 1 का होल स्क्वायर, और आरएचएस क्या हो जाए, k + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाए k + 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ, तो यहाँ पे k + 1 का होल स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो ऊपर में क्या आ जाएगा, k + 1 का होल स्क्वायर, तो k + 1 का होल स्क्वायर एक्सपैंड कर दें तो क्या आ जाएगा, k² + 1 + 2k, मतलब a² + b² + 2ab वाला फॉर्मूला में इसको एक्सपैंड कर दिया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2k + 3 और डिनोमिनेटर k + 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे k + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। बस सिंपली इसको सिंप्लीफाई करते जा रहा हूँ और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब देखो तो k + 1 का होल स्क्वायर और k + 1 का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, k², अब यहाँ पे 2k, यहाँ पे 2k और 1 और 3 4 हो गया। मैं चाहता तो इसको मैं ऐड करके 4k भी लिख सकता था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक स्टेप और मेरा बढ़ जाता, तो वो आ जाता क्वाड्रेटिक में और फिर मिडिल टर्म स्प्लिट करता तो फिर यही टर्म आता है ना। तो आप चाहो तो एक स्टेप और लिखना चाहते हो तो 2k और 2k को ऐड करके 4k लिख करके और फिर चाहो तो स्प्लिट करके फिर यही टर्म लिख सकते हो, ठीक है ना। तो मैं अब देखो इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, k, तो यहाँ क्या बचेगा k + 2, इन दोनों से क्या कॉमन आएगा 2, तो क्या बचेगा k + 2, ठीक है। आरएचएस बिल्कुल सेम छोड़ दे रहा हूँ, यहाँ से k + 2 ब्रैकेट कॉमन आ गया तो क्या बचेगा k + 2 और यहाँ पे k + 2 का होल स्क्वायर, तो k + 2 इंटू k + 2, जब बेसिस सेम होता है तो पावर को ऐड करते हैं तो k + 2 का होल स्क्वायर और यहाँ भी आपको k + 2 का होल स्क्वायर, तो एलएचएस आरएचएस बिल्कुल सही है, बिल्कुल इक्वल है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल ट्रू है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो आज मैंने ये 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ये चारों क्वेश्चन आप बिल्कुल खुद से एक बार सॉल्व करके देखो, कहीं प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल सॉल्यूशन देख सकते हो, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।